हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉप लॉस एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ मूव कर सकता है एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड किन बातों का आप ध्यान रखें। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा कि मार्केट ने कल लास्ट दिन यानी थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, मार्केट ने क्लोजिंग दिया था 17,240 के आसपास। अगले दिन मार्केट ओपन होता है 17,260 के आसपास। तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ एंड मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाया। बट मार्केट ने कल के क्लोजिंग प्राइस एंड कल के हाई प्राइस का एक जो रेंज है, ये जो रेंज है ये है 17,220 से लेके 17,200 का एक रेंज है। हाँ, 17,220 से 17,000 का जो रेंज है ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है जब तक यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट है। एंड जब तक मार्केट इसके ऊपर है एंड ये सपोर्ट लाइन फॉलो कर रहा है एंड यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया, इसको फॉलो कर रहा है, तब तक मार्केट एक बुलिश फेज़ में है। तब तक हम कोई भी पुट की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। हमारा पहला रूल है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। आई नो दैट कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, बट स्टिल मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो जब तक मार्केट का ट्रेंड बुलिश है हम मार्केट के साथ चलेंगे। जब मार्केट को गिरना रहेगा, मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगा, तब हम पुट की पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। अब हम देख सकते हैं कि कल के दिन हम यहाँ पे क्या करें। मान लीजिए कल के दिन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट गैप अप खुले या फिर 10-30-40 पॉइंट्स प्लस खुले। तो मार्केट अगर ऊपर, मार्केट फ्लैट, मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलते ही थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद चांसेस है कि यहाँ से एक थोड़ा सा डीप दे और कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ से सपोर्ट ले और फिर ऊपर उठ जाए। तो मार्केट में एक अगर डीप आता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है एंड मार्केट में एक डीप आता है एंड कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास इस जगह पे आप एक कॉल का पोजीशंस बना सकते हैं, जो कि रेंज है 17,320 के आसपास। तो यहाँ पे आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हो और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा ये जो स्विंग है ये 17,285 का। तो आपने एंट्री कहाँ पे ली, 17,300 के आसपास ली, 310 320, और आपका स्टॉप लॉस है 280। तो आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रहेगा। 30 पॉइंट में निफ्टी की कॉल का वैल्यू 10-15 रुपये के आसपास कम होगा। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। बट यहाँ पे अगर आपको टारगेट मिलेगा तो एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट में एक डीप आता है और डीप आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट ऊपर जाने के बाद कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकल जाता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अपना डे का ओपनिंग प्राइस को ओपन करके ऊपर चले जाए। तो आप एक कॉल की पोजीशन के साथ बैठ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सेकंड पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगेन इट्स अ बुलिश साइन। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है एंड कल के हाई प्राइस को, यहाँ पे हाई प्राइस है 17,340 का, अगर ये क्रॉस करता है, आप कॉल की पोजीशंस पे यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस अगेन 17,280। आप अगर कॉल की पोजीशन के साथ बैठ रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग रहेगा। मैं स्विंग ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये स्विंग 17,270 से लेके 80 का रेंज है। तो 17,280 से 70 का रेंज आपके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं मारता है तो आप, यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स नहीं मारता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट 17,200 टच कर ले। तो 70 और आपका स्टॉप लॉस है 17,270 से 80 का रेंज। चलिए देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, जिसके चांसेस बहुत रेयर है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट फ्लैट या गैप अप खुले, गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर है। तो देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए 17,280 या 70 या 60 के रेंज में खुलता है, तो आप थोड़ा सा वेट करना प्राइस एक्शन का, क्योंकि अगेन अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट 17,200 के रेंज में आए। और हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट था, हमारा यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,200 से लेकर 220 का। यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट चांसेस आर वेरी हाई कि फिर ऊपर बाउंस बैक कर ले। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम पुट की पोजीशंस कब बना सकते हैं। कल के दिन अगर आपको पुट की पोजीशंस बनाना है तो उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट ये है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को, और मार्केट फर्स्ट हाफ में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना चाहिए, जो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था पहले। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। फर्स्ट हाफ में मार्केट को ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहे एंड फर्स्ट हाफ में मार्केट ग्रीन में ही रहे, मार्केट ये ट्रेंड लाइन ना ब्रेक करे और 17,200 का रेंज ना ब्रेक करे तब और 12:30 के बाद अगर मार्केट 17,200 का एक रेंज ब्रेक करता है
17,200 का अगर वो रेंज ब्रेक करेगा तो चांसेस आर वेरी है कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट भी ब्रेक हो। जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होता 17,200 से लेकर 220 का जो रेंज है, तब तक आप पुट की पोजीशंस के साथ मत जाना। और यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन पे ये मार्केट आज नीचे आता है 12:30 के बाद, तो आप पुट की पोजीशन के साथ बैठ सकते हैं। एंड आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा जो कल की क्लोजिंग प्राइस है, कल का हाई प्राइस था। कल का हाई प्राइस था 17,240, तो आपने एंट्री कहाँ पे ली 17,200 के आसपास एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस है 17,240। तो इन दोनों जगहों पे मैंने 2 जगह बताया आपको एंट्री करने के लिए। दोनों जगहों पे चांसेस आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, उसके रिटर्न में आपको 1:4 से 5 का टारगेट मिल सकता है। एंड इन बातों का आप ध्यान रखना, कभी भी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप मार्केट के ट्रेंड के साथ जाइए। अगर मार्केट में फॉल आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो फॉल मार्केट में, अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में एक रेंज में घूमेगा और सेकंड हाफ में वो एक फर्स्ट हाफ में वो एक रेंज में घूमते घूमते एक प्राइस एक्शन बनाएगा, एंड सेकंड हाफ में चांसेस आर वेरी हाई कि वो फॉल दे, तब आप पुट की पोजीशन के साथ बैठिए। अनलेस एंड अनटिल आप मार्केट के ट्रेंड के साथ ही रहिए। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में गिर जाता है, अगेन इट्स अ साइन ऑफ बुलिशनेस, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड फर्स्ट हाफ में मार्केट गिरा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि सेकंड हाफ में मार्केट अगेन रिकवर कर ले एंड ऊपर चले जाए। सेम चीज़ हुआ था यहाँ पे कल के दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ एंड यहाँ से फर्स्ट हाफ में वो नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से सेकंड हाफ में थोड़ा ऊपर गया एंड फर्स्ट हाफ में फिर सपोर्ट लिया। सेकंड हाफ में वो फिर सपोर्ट लेके नीचे आया एंड 17,200 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद उसने अपने डे हाई को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने सेकंड हाफ में डे हाई को ब्रेक किया है, इट्स अ साइन ऑफ बुलिशनेस। अगर सेकंड हाफ में डे हाई ब्रेक होता है, साइन ऑफ बुलिशनेस। सेकंड हाफ में डे लो ब्रेक होता है, साइन ऑफ बीरिश। सो इन बातों का आप ध्यान रखना। और मार्केट में अगर आप चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगेंगी। तो जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जब तक मार्केट ये सपोर्ट के आसपास आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, जब तक ये सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन दोनों ना टूटे, तब तक आप पुट की पोजीशन के साथ मत जाइए। कोई भी डिप आता है और वो ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए या ये सपोर्ट के आसपास, आप कॉल की पोजीशन बनाइए। जैसे ये ट्रेंड लाइन या सपोर्ट ब्रेक होता है तब आप पुट की पोजीशन के साथ जाना। और चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट को पुट की पोजीशन के साथ जाना है तो मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, जब मार्केट कुछ टाइम पे यहाँ पे टाइम पास करेगा और मार्केट धीरे धीरे एक लो प्राइस एक्शन बनाएगा, तब वो फॉल देगा। और फॉल सडन नहीं आएगा, फॉल आने के बाद अगेन ये सपोर्ट के आसपास से एक करेक्शन देगा, देन फॉल आएगा। तो मार्केट अगर फॉल देगा तो मार्केट एक इस हिसाब से फॉल दे सकता है। तो मेक श्योर दैट आप इन बातों का ध्यान रखना। अगर आपको पुट की पोजीशन बनाना है और मार्केट ने सेम प्राइस एक्शन फॉलो किया, तो प्राइस एक्शन बनाने के बाद जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर अगर वो नीचे आ रहा है एंड इस स्विंग को ब्रेक कर रहा है, आप तुरंत एक पुट की पोजीशन बना लीजिए। आपका टारगेट ये जो स्विंग यहाँ से ये जो रेंज है, इसका डबल आपका टारगेट होगा। तो आपको ऑलमोस्ट 17,100 के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो मेक श्योर दैट आप इन बातों का ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरीके से नए नए वीडियोस एंड कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स आते रहेंगे। थैंक यू।